हरि ओम। जय श्री हरि। ओम ऐं ओम। जय मां सरस्वती। आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आइए आपको गीता पर बड़ा सुंदर सी प्रस्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्यात्म की अनूठी थाती है गीता। गीता अध्यात्म की अनूठी थाती है। इसमें भारतीय दर्शन के ब्रह्म प्राप्ति तथा कर्म के आदर्शों का व्यवहारिक पक्ष सम्यक और बोधगम्य रूप से समाहित है। भारत ही नहीं अपितु सारे जगत के लिए इसमें अमर संदेश सन्निहित है। गीता में समन्वयात्मक मार्गों का निर्धारण किया गया है। यह मोक्ष प्राप्ति के किसी मार्ग का तिरस्कार न करके प्रत्येक पथ से गीता का कर्म योग के मार्ग को प्रतिष्ठित करती है। गीता का मूल प्रतिपाद कर्म योग ही है। इसमें समत्व का ही नाम योग बताया गया है। योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। अपने समग्र कार्यों, इच्छाओं और स्वयं को अहंकार रहित होकर परमेश्वर में मिलाना ही ज्ञान मार्ग का अनुसरण है। ज्ञान से एक निष्ठ होना गीता का परम उद्देश्य है। गीताकार कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। भक्तों में ईश्वर को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है। भगवान को पाने के लिए दो प्रकार का मार्ग है, एक भक्ति और एक ज्ञान। जैसे पक्षी दो डैनों के सहारे आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। गीता की प्रथम मान्यता है कि सभी कर्मों को त्यागना असंभव है। थोड़ी देर के लिए कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। बिना कर्म किए जीवन का संरक्षण असंभव है। निष्ठावान कर्मयोगी के लिए कृष्ण ने जो सर्वोच्च स्थान निर्धारित किया है, उसमें गीता के कर्मरत मार्ग की फल प्राप्ति का ज्ञान होता है। इसे कर्मनिष्ठ का मूल मंत्र कहा जाता है। गीता उपनिषदों का सार होने के कारण ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म तत्व का जिस साधन से साक्षात्कार किया जाता है, उस योग को गीता की में दृष्टि है। गीता प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान शास्त्र है। गीता के कर्म योग अनुसार मानव में जीव के अस्तित्व तक संकल्प के बिना कर्मरत होना चाहिए। इसके अलावा ईश्वर का साक्षात्कार हेतु अन्य दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। गीता सर्वांगीण और महान विचार है। कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य के मन से अपने पराये की भावना को मूलतः विनष्ट करती है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रकार से उपाय बताए गए हैं। प्रथम ज्ञान अथवा कर्म संन्यास द्वारा और द्वितीय कर्म योग या निष्काम कर्म द्वारा। इसमें द्वितीय अधिक श्रेष्ठ है। गीता में वर्णित है कि काम कर्म का अनुष्ठान करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता है, वह निष्काम कर्म करने से प्राप्त होता है। यह निष्काम कर्म यज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। गीता का यही कर्म पथ अत्यंत सर्वोत्तम है। इससे उपदेष्टा भी मुक्त नहीं रहता, बल्कि जुड़ा रहता है। यह कर्माचरण स्वयं के लिए तो मोक्षदायक है ही, साथ ही दूसरे के लिए भी मंगलकारी है। इसके द्वारा लोक संग्रह और लोक कल्याण होता है। व्यक्ति का गुण ही उसका स्वभाव है, उसी के द्वारा मानव के कर्तव्य का निर्णय होता है। इसी स्वभाव या गुण के कारण गीता में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। मात्र मनुष्य नहीं अपितु ईश्वर भी कर्म करते हैं। सब कुछ करते हुए भी ईश्वर किसी कर्म से आसक्ति नहीं रखते। कर्म के लिए किया गया कर्म ही वास्तविक कर्म है। यही निष्काम कर्म योग है। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का गीता मंजिल समन्वय है। कर्म के साथ जुड़ी भक्ति भावना साधक के जीवन को अधिक रसमय और रोचक बना देती है। परम पद वाले को अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। बिना पराशक्ति के ज्ञान भी नहीं मिल पाता। अनासक्त भाव से कर्म किए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अतः तीनों का अत्यंत अभिन्न संबंध है। गीता में तीन प्रकार के तत्वों का समावेश मिलता है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जगत के सारे जड़ पदार्थ क्षर हैं। यही अश्वत्थ अधिभूत क्षेत्र और अपरा प्रकृति नाम से भी प्रसिद्ध है।
कारणों का, विकारों का, भूतों का यह मूल कारण है। आकाश आदि पंच भौतिक परमाणु और पंच तन्मात्राएं विकार है। मन, अहंकार, बुद्धि, पांच ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के कारण कहलाती है। इनके अतिरिक्त इनसे उत्पन्न राग, द्वेष, सुख, दुख, परमाणु का संघात, चेतना और घृति से क्षर है। इनमें से पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, मनस, बुद्धि और अहंकार ये आठ भगवान की अपरा प्रकृति के रूप में है। अच्छा तत्व को प्राप्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। यह प्राप्रकृति से उच्च कोटि की है। यह ही जगत को धारण करती है। केवल अविद्या के कारण ही तत्व भगवान से भिन्न दिखाई पड़ता है। गीता में माया ईश्वर की दैवी भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सदा ईश्वर के साथ रहती है। माया दृश्य जगत की अधिष्ठात्री है। गीता का मौलिक चिंतन सर्वथा अनूठा है। यह मानव को जोड़ता है। गीता कल्पतरु है, जिसकी शीतल छाया में आने से समग्र दैहिक, दैविक और भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। सभी के लिए सार्वकालीन और सर्वदेशिक है गीता। इसे सिद्ध हो जाने पर स्वयं में डूबे रहने की अपेक्षा लोक संग्रह के लिए अनवरत कर्म करते रहने का उपदेश है। निष्काम कर्म करते करते पुण्य निष्कामता की भावना आती है। संपूर्ण वैदिक और उपनिषद तत्वों का मंथन करके गीता निष्कामता का नवनीत है, जिसे दिव्य दृष्टि और दिव्य जीवन प्राप्त होता है और अमृत तत्व मिलता है। गीता स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में लोक संग्रह के लिए नियत कर्म करते रहने का अधिक शेषकर बताती है। निष्काम कर्म करने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है, साथ ही परिष्कृत हृदय भी। मानव जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म इस प्रकार से जुड़े हैं कि उन्हें परस्पर दूर कर पाना कठिन है। यह जीवन को आध्यात्मिक गुणों का अजस्र स्रोत देती है। आशावादी दर्शन से अनुप्राणित गीता के अनुसार मन का निग्रह करना बहुत सहज नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से इस पर नियंत्रण कर पाना संभव है। हृदय स्पर्शनी दृष्टि और लोक दृष्टि का यह संवाहक है। यह साधक को उपदेश ही नहीं देती, वरन कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। वेदांत की तरह गीता माया को अविद्या स्वरूपा नहीं करती, मानव मूल्यों से तादात्म्य करके जीवन को गतिमान करती है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, यदि कदाचित असावधानी वश में कर्म का अनुसरण न करूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे आचरणों का अनुकरण करने लगेंगे और कर्मचित होने से मेरी गणना वर्ण शंकरों में की जाएगी और मैं सारी प्रजा का विनाशक बन जाऊंगा। गीता लौकिक पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति की मार्गदर्शक है और यह जीवन के लिए संजीवनी प्रदायक है। गीता शाश्वत चिंतन का अमूल जीवन धारा, मानवता के संवाहक है। जय श्रीमद् भगवत गीता। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय अर्जुन। हरि ओम।